सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ न भरपूर सियासत कर रहे हैं और न ही अभी तक सियासी बयानियां तश्कील देने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग रत्ती भर सियासत नहीं कर रही। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि माजी की तरह एक बार फिर नवाज शरीफ को खुशामदियों और बिलखसूस इन 4 खुशामदियों ने अपने नरगे में ले लिया है जो माजी में भी उन्हें डबोने का मुअज्जब थे। नवाज शरीफ इन 4 के टोले के कब्जे में रहे और उनका बादशाहाना रवैया बरकरार रहा तो उनका चौथी बार वजीर आजम का ख्वाब मुश्किल से ही शर्मिंदा ताबीर होगा। अपने एक कॉलम में सलीम साफ़ी कहते हैं कि मौजूदा सियासी रहनुमाओं में शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सबसे ज्यादा तजर्बाकार सियासतदान हैं। 3 मरतबा वजीर आजम बने और तीनों मरतबा निकाले गए। एक लंबे अरसे तक अपोजिशन की सियासत भी की और 2 मरतबा जिला वतनी भी काटी। वो पहले सूबाई वजीर रहे, फिर वजीर आला बने और उसके बाद वजीर आजम। यूं बारी बारी इक्तदार की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो तदरीजी अमल से भी गुजरे। इस लिहाज से भी इमरान खान या कोई और उनका हम पल्ला नहीं है। मियां नवाज शरीफ और उनकी हम रुकाब बेटी मरियम नवाज शरीफ का शुमार बहादुर सियासतदानों में यूं भी होता है कि वो मौत का रिस्क ले सकते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को जब 4 जर्नैल उनके पास गए और बंदूक की नोक पर उनसे इस्तीफा लेना चाहा तो उस इनकार का मतलब ये था कि वो मौत का रिस्क ले रहे हैं। वो जिद्दी भी हैं, बाज मौके पर डट भी जाते हैं और बड़े वकार के साथ जेल भी काट लेते हैं। वो सऊदी अरब में जिला वतन थे तो उनके वालिद इंतकाल कर गए जिनके जनाजा में वो शिरकत न कर सके। अब के बाद उनकी अहलिया मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला थी और उन्हें बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वो मरियम नवाज शरीफ के साथ गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान चले आए। ये शायद जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था और मैं नहीं समझता कि वो जिंदगी भर उसको भुला सकेंगे। यकीनन अपनी बीवी को मौतो हयात की कशमकश में छोड़कर गिरफ्तार होने के लिए पाकिस्तान आने का फैसला एक गैर मामूली इंसान ही कर सकता है। यही मामला मरियम नवाज शरीफ का है। उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुश्तरका मजालिम का डट कर मुकाबला किया और बावकार तरीके से जेलें काटी और फिर उन्होंने भी अपनी माँ को उस हालत में छोड़कर गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान आने का जो फैसला किया उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि जब नवाज शरीफ का इक़्तिदार आता है तो उनका रवैया बिल्कुल बदल कर बादशाहों वाला बन जाता है। लेकिन अब की बार बाकायदा इक़्तिदार में आने से कबल बाप बेटी का रवैया बादशाहों वाला हो गया है। वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो पार्टी तंजीम पर तवज्जो देते और मुल्क भर के अवाम से राब्ता इस्तवार करके मोबिलाइज करते। लेकिन वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ बादशाहों की तरह रायवेंट के महल में बैठ गए और पार्टी रहनुमाओं को रियाया समझकर बारी बारी वहां बुला रहे हैं। वो ना भरपूर सियासत कर रहे हैं और ना ही अभी तक सियासी बयानियां तश्कील देने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग रत्ती भर सियासत नहीं कर रही। पाकिस्तान वापस आकर नवाज शरीफ समझते हैं कि अदलिया के केसेस भी उनके लिए किसी और ने खत्म करने हैं, सियासी बयानियां भी उनके लिए किसी और ने तश्कील देना है और PTI को भी किसी और ने संभालना है। किसी और ने उनके लिए ये सब कुछ करके इक़्तिदार उनकी झोली में डालना है। नवाज शरीफ मौसम एंजॉय करने के लिए मरी तो जाते हैं लेकिन आज तक पख्तूनख्वा का दौरा नहीं किया। अगर जलसों की नौबत नहीं आई या किसी वजह से ये जलसे नहीं कर सकते तो बार रूम्स और दीगर तबकात से इंडोर खिताबात में क्या चीज माने है। सलीम साफ़ी का कहना है कि नवाज शरीफ इन दिनों टिकटों की तकसीम में लगे हुए हैं लेकिन उसके लिए भी उम्मीदवारों को लाहौर बुला रहे हैं। वो कम अज कम ये तो कर सकते थे कि पख्तूनख्वा की टिकटों की तकसीम के लिए सबको अपने दौलत कदे पर हाजिर करवाने के बजाय खुद पेशावर जाकर किसी 5 स्टार होटल में बैठकर ये काम करते। ये काम वो बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से भी करते तो उम्मीदवारों को ये तासुर ना मिलता कि वो गुलाम हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच पंजाब से शुरू होती और पंजाब पर ही खत्म होती है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज तक वो मुअस्सर बयानियां न दे सके और अवाम के पास जाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं। उनकी पार्टी की मीडिया पॉलिसी भी निहायत नाकाम है। यही वजह है कि PTI को पख्तूनख्वा और अब पंजाब में नया जन्म मिल रहा है और अगर यही शाहाना रवैया बरकरार रहा तो इंतखाबी मुहिम गर्म होने पर वो अवाम के सामने जाने के काबिल नहीं रहेंगे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।